वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पे प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। आप कम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उसका आप हमें कारण बताओ। हमें कमियां पता चलेगी तब हम आपके लिए बहुत बढ़िया सुधार करने वाले हैं। हम आपको यहाँ पूर्णतः कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, हम एक अच्छी क्वालिटी के साथ कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। आप हमें एक दो कमियां बता दो कि सर इस चीज़ पे सुधार करो, ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ सुधार है। हमारा कंटेंट के बारे में बात कर लो, चाहे क्वालिटी के बारे में बात कर लें, चाहे क्लियरिटी के बारे में बात कर लो। जो भी आपको कोई भी समस्या आ रही है आप कमेंट करके बता दो कि सर ये समस्या है या ये चेंज करो। हम आपके लिए पूरा का पूरा प्रयास करेंगे, हमारी टीम आपके लिए पूरा प्रयास करेगी। परंतु आप समस्या बताओगे तब हमें रियलाइज होगा कि ये समस्या है आपके। तो विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था सारणिक। सारणिक में अपन कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। एक्सरसाइज 4.5 अपनी चल रही थी, प्रश्नावली 4.5, उस पर हम कुछ सवाल कर चुके थे। सवाल नंबर 14 अपन कर चुके थे। अब आ जाते हैं आज अपन सवाल नंबर 15 में। सवाल नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो एक ए बराबर है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। किसका प्रयोग करना है? ए इनवर्स का प्रयोग करके, ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्न समीकरणों। वापिस मैं बोल रहा हूं, जब भी ऐसे सवाल दिखे अपने को तो मैथमेटिक्स में एक रूल ध्यान रखना। मैथमेटिक्स का रूल यही कहता है कि जो जो सवाल जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ, उत्तर आते जाएंगे। एक्स्ट्रा पंचायती मत करो। अपन क्या एक्स्ट्रा पंचायती में कूद जाते हैं ना, उस वजह से सवाल गलत हो जाता है। सवाल ने सीधा बोला यदि ए बराबर ये है तो क्या फाइंड आउट करो? ए इनवर्स फाइंड आउट करो। अब ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा तो बाकी काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, सॉल्यूशन दिया है, पहले मैं इनवर्स ज्ञात कर लूंगा। दिया है ए बराबर क्या दे रखा है बताओ। देखे, हाँ बता दो। देखिए ए बराबर क्या है, 2 माइनस का 3 5, फिर 3 1 मिनट। सवाल को छोटा करना पड़ेगा ना। देखो दिया है, सोल्व कर रहे हैं भाई, इसको अपन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। दिया है ए बराबर क्या दे रखा अपने को, 2 माइनस का 3 5, उसके बाद दूसरी पंक्ति है 3 2 माइनस 4, और तीसरी पंक्ति है 1 1 माइनस का 2। ये अपने को ए दे रखा है। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा ए इनवर्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले ए इनवर्स का सूत्र होता है सारणिक ए, तो अपने को चाहिएगा और एडजॉइंट चाहिएगा। तो पहले सारणिक ए निकाल लेता हूं। अतः सारणिक ए बराबर, तो इधर भी सारणिक 2 माइनस 3 5, फिर 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ठीक है भाई, 1 1 और ये अपना क्या है, माइनस का 2 है। माइनस का 2, मच्छर वगैरह की वजह से ये हो रही है गड़बड़। तो किसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर दे, किसी के रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो, अपना उत्तर आना है। लिखा हुआ तो सही ना, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। R1 के रेस्पेक्ट में कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो। देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार क्या आएगा, सारणिक ए बराबर अपना 2 उठा लेंगे अपन, क्या बचना है देखो, ये जाएगा ये जाएगा, ये माइनस का 4 होगा, ये प्लस का 4 बनेगा। ठीक है, ये माइनस 4 प्लस 4, उसके बाद में माइनस ये प्लस 3 हो जाएगा, ये गया ये गया, ये माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4, उसके बाद में 5 उठा लूंगा मैं, ये जाएगा ये जाएगा, ये 3 और माइनस का क्या होना मेरे पास में 2। तो सारणिक ए की वैल्यू क्या आनी है भाई, 2 है, ये 0 हो गया तो इसको गुणा में 0 लिख दो। ये प्लस, ये माइनस का 2 बच रहा है, माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, और 1 बच रहा है ये 5 हो जाएगा। तो सारणिक ए का मान क्या आ रहा है बताओ। देखिए सारणिक ए का मान ये 0, माइनस 6 प्लस 5 माइनस का 1 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो ए इनवर्स आएगा क्या, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अपन क्या करने वाले हैं, प्रत्येक अवयव का क्या निकालने वाले हैं, सेखंड, उनको उनकी जगह। तो देखो देखें, स्टार्ट कर दे अपन, यहीं से आ जाएगा अपना। अतः नाउ एक बार, चूंकि ए बराबर क्या है मेरे पास में, वहीं से कर लेते हैं ना, सीधा ही कर लेते हैं। नाउ A11, A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 की पावर 1 + 1। बताओ देखे क्या बचेगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा तो 2 माइनस का 4 1 माइनस 2 बचना। ठीक है भाई, चलो सोल्व करो इसको। फिर
यहीं पे उधर ही लिख देते हैं बराबर में, बराबर का चिन्ह। देखो माइनस का 4, -4 और +4, -4 +4 0 होना है। A12 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 1 + 2 सारणिक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली तो पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 1 3 1 -4 -2, सोल्व करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 4, -6 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस 2 कर देगा ये माइनस चिन्ह, -6 + 4। अब बात कर लेते हैं 13 की, तो देखो देखिए A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 की पावर 1 + 3 ये सारणिक, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये ठीक लिखाना अपन ने, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 1 -4 -2 माइनस का 6 प्लस का 4 हो रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, प्लस 2 हो रहा है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है तो 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये माइनस का 6, 3 - 6 माइनस का 3 होता है, यहाँ से चेंज नहीं होगा, 3 - 6 - 3। उसके बाद में 2 1 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये रही मेरे पास दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ की मैं बात करूँ तो माइनस का 3 3 2 1 1 लिखा, अच्छा ये गड़बड़ हुई क्या, 3 2 3 1 कहाँ से आ गया, 1 मिनट भाई, इसको वापस देखना, देखें A13 सुबह से क्लासे ले रहे हैं तो एक रिदम टूटना लग गया भाई अब, है ना, -1 की पावर 1 + 3 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये रही पहली पंक्ति, ये तो सही 2 3 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 3 2 1 1 है, 3 2 1 1 है, तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो 3 - 2 1 बच रहा है, सोल्व। अब देखो एक बार चेक कर लो, देखें 0 को 2 से गुणा किया 0, माइनस का 6 प्लस का 5, -6 + 5 -1 आ रहा है क्या, सही बात है। आगे आ जाओ 2 1, A21 का तात्पर्य दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहां से देखो ये मैट्रिक्स दिख रही है तो आपको दूसरी पंक्ति तो ये रही मेरे पास में, पहला स्तंभ जाएगा तो -3 5 1 -2, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को छोड़ दिया, पहले स्तंभ को छोड़ दिया, -3 5 1 -2, जिस दिन इसको सोल्व करूंगा तो ये तो गया प्लस का 6 और माइनस का 5, प्लस का 6 माइनस का 5 1 बचेगा, -1 हो जाएगा इस वजह से। उसके बाद में A22 की हम डिस्कस कर लेते हैं, A22 क्या आना अपना, -1 की पावर 2 + 2 रहना है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब होने वाला है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब होगा तो 2 1 5 -2, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये माइनस का 4 -4 -5 -9 ठीक है। उसके बाद में A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब होगा, 2 + 3 नेगेटिव चिन्ह है ये भाई, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो रहा है तो 2 -3 2 -3 और 1 1 2 -3 1 1 सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 5 और यहाँ से माइनस का 5 बन जाएगा, 2 + 3 5। ट्राई कर लेते हैं उत्तर सही है कि गलत है, -1 को 3 से गुणा करूंगा तो माइनस का 3, ये माइनस के 9 को 2 से गुणा करूंगा तो ये माइनस का 18 और प्लस ये प्लस का 20 हो चुका है, ठीक है 20, ये तो प्लस का 2 हो चुका है, प्लस का 2 -3 -1 आ रहा है, -1 ही चाहिए अपने को, सही है उत्तर। आगे आ जाओ A31 की बात करूंगा तो -1 की पावर 3 + 1 आना है, सारणिक बनेगी, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब होगा तो -3 2 5 -4, काफी बार बता चुके हैं, अभी इनको तो अब ऐसे छुपा के लिखने का कोई तात्पर्य नहीं बचा, -3 2 5 -4, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब हुआ तो देखो ये प्लस का 12 12 -10 12 -10 कितना होता है अपने पास में 2, ये 12 -10 2 हो रहा है, ये 2 ही रहेगा, ठीक है। वहां तो अपने 3 हाँ -3 लगा दिया था। अब A32 की डिस्कस कर लेते हैं। A32 का तात्पर्य -1 की पावर 3 + 2 सारणिक, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब होगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब होगा तो 2 3 और 5 -4, ठीक है। सोल्व करूंगा तो ये तो रहा माइनस का 8, ये माइनस का 15, -8 -15 यही बन रहा है क्या, ये माइनस का 8 माइनस का 15 तो 5 और 23 हो गया, 23 किसका, ये माइनस का हो रहा है तो इसको ये प्लस 23 कर देगा, कारण पल्ले पड़ गया अपने पास क्योंकि नेगेटिव चिन्ह आ रहा है वहां से खुद से। अब अपने को चाहिए A33, तो A33 का तात्पर्य -1 की पावर 3 + 3 और एक सारणिक बनेगी अपने पास में क्या, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब, 2 -3 3 2। सोल्व कर लेते हैं इसको, A33 बराबर क्या आना है अपने पास में, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, 9 और 4 कितना आ गया अपने पास में 13, एक बार देख लेते हैं, 2 को 2 23, 2 प्लस का 23 और माइनस का 26,
तो 23 2 25 माइनस 26 माइनस 1 आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। जो अपन ने सेकंड तो निकाले ना वो तो सही है भाई, गलत नहीं है, क्योंकि उनको गुणा करके उन अवयवों से जोड़ने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो सेकंड सही है अपने पास में, नहीं किसी से गुणा करके जोड़े और वो 0 आ रहा है तब भी सही है, वो भी अपने पास में ठीक है। तो पहले यहां तक कॉपी करो। अब एडजॉइंट निकालते हैं, देखिए तो अब अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते भाई। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, खूब बड़ा था अपने पास में ना। अब देखो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर प्रत्येक अवयव का सेकंड उनकी जगह। तो देखो A11 का मान वहां सारी वैल्यू लिख देते हैं, 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 2 23 13। अब इसका मेरे को क्या लेना है भाई, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आना है मेरे पास, ट्रांसपोज लूंगा तो 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 और 2 23 और कितना आना मेरे पास में 13। ये आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो मैं सूत्र जानता हूं, चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे में सारणिक ए होती है, ठीक है भाई। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये रहा, सारणिक ए का मान कितना आया था, सारणिक ए का मान -1 आया था। तो ये लिख देता हूं, 1 मिनट, 1 बट्टे में -1 और एडजॉइंट ऑफ ए का मान बोलो क्या है, 0 -1 2 0 -1 2 2 माइनस का 9 23, फिर ट्रांसपोज लिया ना अपन ने, 2 माइनस 9 23 2 माइनस 9 23 1 माइनस का 5 और 13, 1 माइनस का 5 और 13। ये ए इनवर्स आ रखा है, माइनस को अंदर भेज दो तो ए इनवर्स बराबर 0, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। कौन आ चुका है, ए इनवर्स आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, ए इनवर्स आ चुका है, ए इनवर्स ज्ञात करना था। अब आगे की प्रोसेस पर बात करते हैं। मैं प्रश्न को इधर लाने का प्रयास कर रहा हूं, वापस देखना, देखिए ये रहा अपना प्रश्न। क्या करना है अब प्रश्न में, देखो विशेष गौर करना। यदि a बराबर ये है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, a इनवर्स। चलो a इनवर्स ज्ञात कर लिया। a इनवर्स का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये जो समीकरण निकाय बना हुआ है इसको सरल करना है। अब समीकरण निकाय को सरल करने का अपने पास में मेथड क्या होता है, x बराबर b लिखना, x बराबर a इनवर्स b लिखना। सिमिलरली वैसे ही सवाल को करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करना हूं, अपने ये प्रश्न काम का है, बाकी चीजें काम की नहीं। तो प्रश्न एक बार देखना, प्रश्न को तो मैं छोटा कर देता हूं और बाकी चीजों को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं। अपने को a इनवर्स बाद में कहीं काम आएगा अपना ना, बाकी चीजें अपने हाल फिलहाल काम में नहीं आने वाली है। और जब ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो अपन आपने नोट कॉपी में लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ए इनवर्स क्या था अपना, है ना। अब आगे का प्रश्न देखो अपना, अब आ जाओ प्रश्न पर। यदि a बराबर ये है तो a इनवर्स को अपने को क्या ज्ञात करना है, निम्न समीकरण निकाय द्वारा हल कीजिए। अब देखो मैं आगे प्रश्न कैसे सोल्व कर रहा हूं। मेन मुद्दा अपने को a इनवर्स रहेगा, उसकी जगह है अपने पास में, ठीक है ना। अब देखो देखे समीकरण निकाय क्या है आगे, चूंकि 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर क्या था 11, उसके बाद में 3x 3x प्लस का 2y माइनस का 4z बराबर है माइनस का 5 और x प्लस वाई माइनस 2z बराबर -3। कैसे, दी गई समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो देखिए निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। क्या करने वाले हैं इधर देखना, 2 -3 5, ठीक है, 3 2 -4 1 1 -2, ये a हो चुका है। x की जगह x y z आएगा। उसके बाद में क्या आएगा अपने पास में 11 -5 और -3, 11 -5 -3। अब देखो देखें सही लिखा ना अपने, 2 -3 5
3 2 -4 1 1 -2 एक्स वाई जेड 11 -5 -3। एक चीज अगर आपने नोट की है इस सवाल में, क्या ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली जो प्रश्न में मैट्रिक्स थी क्या सेम है? क्या देखो देखें, क्या ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है क्या? गौर करना। 2 -3 5 2 -3 5 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2। ये काम कहाँ आएगा? थोड़ी देर और रुको आप, थोड़ी देर और रुको, आपको पता चल जाएगा ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब इसको तो ए लिख देता हूं, इसको ए लिख देता हूं, आगे वाले को एक्स, आगे वाले को बी लिख देता हूं। भाई ये ए रहा, ये एक्स रहा, ये बी रहा, तो ए एक्स बराबर बी बन चुका है। ये मान लेता हूं मैं, माना। जहां जहां कैपिटल ए बराबर, अगर 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 ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बराबर नहीं आती, इसमें जरा सा भी चेंज होता, तो मैं यहां ए नहीं लिखता। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ए तो आगे आ चुका है भाई। इस प्रश्न में ए तो कहीं ना कहीं आ गया ना, तो मैं कोई नई मैट्रिक्स ले लूंगा। मेरे पास अल्फाबेट खत्म नहीं हो गए, इसको सी डी ई अपनी इच्छा से कोई मैट्रिक्स ले सकता हूं। तो अगर ये तो मेरे सेम आई तो मैंने इसको ए लिख दिया, क्योंकि ये तो सेम है, तो ये ए तो है। तो ए एक्स बराबर बी, जहां ए बराबर 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2 और x बराबर हो गया अपना एक्स वाई जेड, और अपना जो b है वो हो चुका है 11 -5 -3। ठीक है भाई, a x और b की वैल्यू आ चुकी है। अब चूंकि देखो, चूंकि ए एक्स बराबर अपना क्या है भाई? बी है। तो यहां से बताओ एक्स बराबर क्या आएगा? ए इनवर्स बी नहीं आएगा क्या? एक्स बराबर क्या आएगा? ए इनवर्स बी। पुरानी चीजें पढ़ चुके हैं। अब मेन मुद्दा है, अब देखो प्रश्न में जो बोला, अब शर्त काम आ रही है। प्रश्न में क्या बोला? ए इनवर्स ज्ञात करो, कर लिया। ए इनवर्स का प्रयोग करके इसको सरल करो। अब बताओ, नया ए इनवर्स ज्ञात करने की जरूरत है क्या? क्या मैं इसका इनवर्स निकाल चुका हूं? कहीं ना कहीं निकाल चुका हूं। ये रहा मेरा इसका इनवर्स, ये इनवर्स तो मैं निकाल चुका हूं। ये रहा मेरे पास में इनवर्स इसका, जो अपन ने निकाल चुके हैं। अब देखो, देखें, यही तो है अपने पास जो इनवर्स निकाल चुके थे। ए इनवर्स यही तो था अपना। अब ए इनवर्स की वैल्यू पता है जो पहले निकाला था, और यही काम में क्यों आएगा? क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों सेम ही तो है, तो ये काम आ जाएगा अपने पास में। तो मैं काम कर देता हूं, तो ये आ जाएगा अपने यहां पर ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स की जगह तो ये आ चुका है। x बराबर ए इनवर्स, और b का मान बोलो। देखिए b का मान क्या है यहाँ पर? 11 11 -5 और -3। नया ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं, वो वाला यहाँ काम आ चुका है। 11 -5 -3 सोल्व कर लेते हैं। x बराबर 0, ये माइनस का 5 होगा, ये प्लस का 6 होगा। ठीक है, माइनस का 5 प्लस का 6। उसके बाद में 11 × 2 22, 9 5 45, 23 46 69। ठीक है, प्लस का। उसके बाद की बात करें तो ये माइनस का 11, ये माइनस का 25, 13 36 39 प्लस का। सोल्व करें, x की का तात्पर्य होगा एक्स वाई जेड से मेरा। सोल्व करें तो ये 1 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो अपन 22 45 जोड़े तो 47 57 67, ये 2 बच जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो 25 1 36, सॉरी 26 36 3। तो x का वैल्यू आ रही है 1, y की वैल्यू आ रही है 2, और z की वैल्यू क्या आ रही है 3। वो समान वाली लाइन तो आप लिख देना, सही है गलत है उसको डिसाइड समीकरण से करेंगे। तो यहाँ आ जाओ, पहली समीकरण में लिखूंगा x की जगह 1, तो ये रहा मेरे पास में 2, फिर 2 लिखूंगा तो ये रहा 6, प्लस 3 लिखूंगा तो 5 3 15, 15 2 17, 17 में से 6 गया 11, 17 में से 6 गया 11। सही है। दूसरी समीकरण की बात कर लेते हैं। 3 2, ये 2 2 4, और 3 लिखूंगा तो 4 3 12, 4 3 7, 7 -12 -5, कोई दिक्कत नहीं। आगे समीकरण है x प्लस वाई माइनस 2z। तो x की जगह 1 आएगा, y की जगह अपने पास में 2 आएगा, और z की जगह अपने पास में कितना आएगा? 3 3 दूनी 6, तो 3 माइनस का 6 -3 आ रहा है। मतलब एकदम सही वैल्यू आई है। x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3। अब कॉपी करो, देखिए इस 15वें सवाल को। बहुत बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा लेंथी सवाल था, है ना। हो गया 15वां सवाल। अब चलते हैं भाई इस एक्सरसाइज के अंतिम सवाल की ओर। 16वां सवाल। 4 किलोग्राम प्याज है, 3 किलोग्राम गेहूं है, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपए है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपए है। ये लफड़ा कर दिया क्या यहाँ पर?
6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ है यहाँ पर, है ना, 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है, तो आयु विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। 10वीं क्लास में अभी मेरे एक टॉपिक चल रहा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके आप क्लास देख लेना, उसमें समीकरण बनाना मैंने सिखाया। हालांकि आपने 10वीं क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से सीखा होगा। एक चीज और अभी सीख लेना, फर्जी तरीका, एक्स वाई जेड मानते किसको, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी उसको एक्स वाई जेड मान लो। सिंपल सवाल, सीधा सीधा चलेगा। क्या चाहिए मेरे को, आयु विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कौन है, चावल है, सॉरी क्या क्या है, प्याज है, गेहूं है और चावल है, इन प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम। तो मैं क्या करता हूं, माना, सॉल्यूशन देखना इसका, माना प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य, प्रति किलोग्राम गेहूं, पहले गेहूं ये ना, मैंने गेहूं का मूल्य, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर में क्या मान लेता हूं, रुपए, या आरएस लिखा हुआ तो आरएस लिख लेते अपने, क्या आरएस एक्स, ठीक है भाई, एक्स रुपए मान लेता हूं। उसके बाद में प्रति किलोग्राम, दूसरा कौन है, चावल, नहीं पहले प्याज था ना, एक मिनट, देखो सोल्व कर रहे हैं। माना प्रति किलोग्राम प्याज का मूल्य, प्याज का मूल्य यही चाहिए क्या अपने को, प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। प्रति किलोग्राम प्याज का मूल्य बराबर आर एस एक्स। उसके बाद में प्रति किलोग्राम प्याज के बाद में कौन है अपने पास में, गेहूं, गेहूं का मूल्य, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर में आर एस वाई लिख देता हूं। उसके बाद में अपने को कौन है भाई, प्याज आ गया, गेहूं आ गया, और कौन है, चावल। प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य, प्रति किलोग्राम चावल है जो अपने, उनका मूल्य हो जाएगा आर एस जेड। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, और मेरे पास में क्या आ चुका है, जेड, या एक्स रुपए, वाई रुपए, जेड रुपए, है ना, ध्यान रखना। आर एस है, एक्स वाई जेड आ चुका है। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक चीज बताओ, अपने को क्या है, 1 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम प्याज का एक्स रुपए लगता है, प्रति किलोग्राम गेहूं का वाई रुपए, प्रति किलोग्राम चावल का जेड रुपए लगता है। प्याज कितने किलोग्राम खरीदे हैं, 4 किलोग्राम। 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम एक्स रुपए हैं, तो 4 किलो के 4x, ठीक है। 1 किलो चावल के, सॉरी 1 किलो गेहूं का, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य वाई है, तो 3 किलोग्राम गेहूं का 3y, और 1 प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य जेड है, तो 2 किलोग्राम चावल का 2 जेड का मूल्य 60 रुपए, इन तीनों का मिला के 60 रुपए है। कहने का तात्पर्य 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, इन सब का मिला के कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 60 रुपए हैं। तो प्रश्नानुसार पहली समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 60। अब देखो दूसरी समीकरण आप खुद ही बना दोगे, क्या बनेगी, 2x प्लस 4y प्लस चावल है 6z बराबर मेरे पास में 90 रुपए, और तीसरी बन जाएगी 6x प्लस 2y प्लस 3z, और बराबर अपने पास में कितने रुपए आ जाएंगे भाई, 70 रुपए, ठीक है। अब अपने को अलग अलग मूल्य चाहिए, और कौन से मेथड से सरल करना, अपने को साफ साफ बोला है, आयु विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सीधी फंडा क्या करने वाले, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, या निम्न प्रकार, निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है, गौर करो, देखो 4 3 2, ठीक है, 2 4 6, उसके बाद में 2 4 6 के बाद में 6 2 3। अगर आप गौर करो ना, ये सोल्व हो जाती थी हल्की हल्की, परंतु कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं कर रहे हो तो भी कोई समस्या नहीं। 2 4 6, 6 2 3, 4 3 2, पड़ोस में कौन बैठेगा, एक्स वाई जेड, और बराबर में कौन बैठेगा, 60 90 70, ठीक है। ये तमाम चीजें बैठ चुकी है, मान लेते हैं इनको, माना, माना कौन सा रूप बनेगा, ए एक्स बराबर बी वाला, जहां ए बराबर क्या मिलने वाला है मेरे को, ए बराबर मैट्रिक्स क्या मिलने वाली है, 4
3 2, उसके बाद में 2 4 6, उसके बाद में 6 2 3, वहाँ से भी देख लो 4 3 2 2 4 6 6 2 3। x बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड, और अपने पास में b बराबर क्या मिलेगा अपने को 60 90 और 70। 60 90 70, ठीक है भाई, 60 है 90 है और कितना है मेरे पास में 70 है। तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब चूंकि ए एक्स बराबर मेरे पास में बी है, मेरे को तो एक्स वाई जेड का मान चाहिए क्योंकि एक्स वाई जेड मान है, तो यहां से बताओ एक्स बराबर क्या आएगा, ए इनवर्स बी आएगा। समीकरण नंबर 1 देने वाले सेम मेथड है अब आगे का, तो एक्स वाई जेड का मान जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे सोल्व करना है। ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का जुगाड़ करना है। चूंकि ए बराबर क्या है मेरे पास में, यहीं से सारणिक का मान निकाल लेते हैं, इसलिए सारणिक ए बराबर, सारणिक ए बताओ देखें 4 3 2 2 4 6 6 2 3, सारणिक का जुगाड़ करो। सारणिक ए बराबर किसके रेस्पेक्ट में, R1 के सापेक्ष प्रसार। R1 के सापेक्ष अगर मैं प्रसार कर रहा हूं तो क्या क्या आने वाला है सोचो। सारणिक ए बराबर 4 तो उठा लूंगा मैं, अब ये जाएगा ये जाएगा, 4 3 12 6 दूनी 12, 4 3 12 6 दूनी 12 0, माइनस का 3 आएगा, ये जाएगा ये जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 36, गौर करना ये गया 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 माइनस का 30, और प्लस का 2 उठाऊंगा वो जिस दिन है तो ये गया 4 माइनस का 24, 4 और माइनस का 24 माइनस का 20। तो देखो देखे सारणिक ए का मान क्या आ रहा है मेरे पास में, ये तो 0 हो रहा है, ये 90 बन रहा है, ये देखो माइनस माइनस प्लस का 90 बन रहा है, और ये माइनस का 40 बन रहा है। उत्तर आ रहा है सारणिक ए का मान 50, विच इज नॉट इक्वल टू 0। वापस देख लेना, ये 90 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 50 होता है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। यहां तक कॉपी करो भाई पहले ना, आगे फिर पढ़ते हैं। अब इसको छोटा करने वाले अपन, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब मेरे को क्या चाहिएगा, सेखंड, सेखंड के बाद में उनको उनकी जगह, और जगह रखने पर बाद में अपने पास में एडजॉइंट आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज लेने पर एडजॉइंट को सारणी का भाग दे देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा, बी से गुणा कर देंगे, खत्म है सवाल। अब देखो देखिए, चूंकि ए में वापस लिख रहा हूं, ए बराबर 4 3 2 2 4 6 2 4 6 6 2 3, ठीक है। नाउ नाउ A11 बराबर क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1 सारणिक, ये गया 4 6 2 3, सोल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 6 दूनी 12 0, उसके बाद में A12 का प्रयास करेंगे अपन, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली तो पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 6 6 3, सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस का 12, देखो 3 दूनी 6 और माइनस का 36, 6 माइनस 36 माइनस का 30, यहाँ से प्लस 30 बन जाएगा वो। उसके बाद में 1 3 की डिस्कस कर लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 3, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ जाएगा, तो 2 4 6 2, 2 4 6 2, तो ये हो गया मेरे पास में 4, और ये हो गया मेरे पास में 24, ये हो गया 4 माइनस का 24 माइनस का 20 बन रहा है। अब माइनस का 20, तो यहाँ से माइनस का 20 ही आना है, कारण यहाँ से तो प्लस चिन्ह बनेगा। सही गलत को डिसाइड कर लेते हैं, 0 60 30 90 और माइनस का 40, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 क्या होता है मेरे पास में 50, ठीक है। आगे आ जाओ, 1 मिनट, और अगर डिसाइड नहीं हो रहा तो किसी और से गुणा करोगे 0 आएगा, ये देखो 0, ये कितना हो गया 4 3 12 120, 6 दूनी 12 120, 0 हो रहा है ना, तो 1 3 तक आ चुके हैं, 2 1 पे आ जाते हैं। A21 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 1 सारणिक, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब होने वाला है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब होने वाला है, तो 3 2 बचने वाला है, 3 2 और 2 3, 3 2 और 2 3, सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, ये 9 हो गया, 3 9 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5 होता है, परंतु नेगेटिव चिन्ह आएगा, 9 माइनस 4 5, यहाँ से नेगेटिव चिन्ह। A22 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 2, फिर सारणिक, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, 4 6 2 3, 4 6 2 3, सोल्व करें, 4 3 12 माइनस का 12 0, सही है क्या, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जा रहा है, 4 6 4 6 2 3, 4 6 2 3, 4 3 12 6 दूनी 12 है ना। उसके बाद में 2 3 की डिस्कस कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 की पावर 2 प्लस 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ,
तो 4 3 6 2, 4 3 6 2। तो देखो 4 3 6 2 की बात करूँ तो 4 दूनी 8 और माइनस का 18, 8 माइनस 18 बन रहा है ना, 8 माइनस का 18 माइनस का 10, तो यहाँ से ये प्लस 10 हो जाएगा। सही गलत को डिसाइड, माइनस का 10 जीरो, माइनस का 10 जीरो और 60, 60 में से 10 गया 50, ठीक है। वरना और किसी से गुणा करे तो ये माइनस का 20 हो रहा है, जीरो है 20 हो रहा है, ठीक है, सही उत्तर है। A31 पर आ जाते हैं। -1 की पावर 3 + 1 सारणिक, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा तो 3 2 3 2 4 6, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा 3 2 4 6। सोल्व करें तो ये हो गया 18, 6 18, ये 18 और माइनस का 8, 6 3 18, 18 माइनस 8 की बात करें तो कितना बच रहा है 10, कोई चेंज नहीं होगा 10। 32 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 2, नेगेटिव चिन्ह आ चुका है भाई। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 4 2 2 6, 4 2 2 6, तो 6 4 24 हो चुका है, 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 20 बच रहा है, माइनस का 20 हो जाएगा इस वजह से। उसके बाद में 3 3 की बात कर ले अपन, तो -1 की पावर 3 + 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा 4 3 बचेगा और 2 4 बचेगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जाएगा तो 4 3 2 4, ये 16 हो गया। 16 माइनस का 6 10 बचता है, 16 और माइनस का 10, 16 माइनस का 6, 16 माइनस 6 10 बच रहा है, गलत से ही चेक कर लेते हैं। 60 माइनस 40 प्लस 30, 60 30 90 माइनस 40 50 हो रहा है, कोई गलत नहीं है। ये आ चुका है अपने पास में सेकखंड। अब सेकखंड आ चुका है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अतः एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, सबको उनकी जगह लिखो, लाइन से स्टार्ट कर दो। 0 30 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस 20, उसके बाद में -5 0 10, उसके बाद में 10 माइनस का 20 और 10, इसका अपने को क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आता है मेरे पास में, 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस 20 -5 0 10 और 10 माइनस का 20 और क्या आ रहा है मेरे पास में 10, ठीक है। 10 माइनस 20 10 आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब समीकरण एक, सॉरी अभी तो इनवर्स निकालना है, चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में सारणी क्या होता है। अब सारणिक ए का मान अपन ने निकाला था, कितना आया था 50 आया था क्या, तो 1/50, 1/50 और एडजॉइंट ऑफ ए का मान 0 -5 10 30 0 -20 और -20 10 10, ठीक है। अब 50 का भाग देना नहीं, यहीं रख लो इसको ना, एडजॉइंट तो सही लिया ना अपन ने। फिर 0 -5 10 उधर गया है, 30 0 -20 -20 10 10 और ये वापस उधर से कॉपी किया अपन ने। हाँ, अब चूंकि समीकरण एक से भाई यहाँ से तो आएगी नहीं समीकरण, एक बार कॉपी कर लो। अब लास्ट काम बचा अपना, कॉपी करो पहले इसको। अब अपन इस प्रश्न के लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं ना। ठीक है, आ जाएगा अपने यहाँ पर, है ना। आगे समीकरण एक से क्या कहती है, समीकरण एक, x बराबर a इनवर्स b कहती है। तो x बराबर a इनवर्स का मान 1/50, a इनवर्स का मान 0 -5 10, फिर 30 0 -20 -20 10 10 और b का मान क्या है मेरे पास में, b का मान अपन ने पहले लिखा था, जो रेट दे रखी है वही है 60 90 और 70, 60 90 70, 60 90 70। चलो सोल्व करो भाई, x बराबर 1/50 अपनी जगह है। देखो 60 0 0 हो गया, 9 5 45 450 हो गया, प्लस 700 हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, ये 6 3 18 1800 हो गया, ठीक है, 1800 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस का 7 दूनी 14, ये 1400 हो गया। आगे आ जाओ, माइनस का ये कितना हो गया, माइनस का 6 दूनी 1200 और ये प्लस का 900 और ये प्लस का कितना बन चुका है अपने पास में 700, ठीक है। ये अपने पास में आ चुका है। आगे और थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, छोटा तब होगा नहीं, यहीं सेट करना पड़ेगा इसको। बाकी चीज़ें इधर लिख लेंगे अपने ना। तो x बराबर 1/50 अपनी जगह है।
अच्छा एक्स कौन है वो तो बाद में देख लेंगे एक बार, है ना। 700 700 माइनस 450, 700 में से 400 जाएंगे तो 300 बचेंगे, 300 में से और 50 गए तो अपने पास में कितना बचना है भाई 250, ठीक है। और वरना जोड़ लो 450 500 200 700 1800 1400 400 बच रहा है सीधा सीधा ही। और ये माइनस 1200 900 माइनस 300 400 सीधा ही बच रहा है ना। वरना ऐसे देख लो माइनस ये 700 और 900 कितना होता है अपने पास 1600, 400 बचना है। तो एक्स कौन है अपने पास में, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखना भाई आगे की प्रोसेस है ना। तो x कौन है मेरे पास में, x y z x, तो देखो देखिए 1/50 का भाग दे दो, 50 का भाग दूंगा तो 5 भाई, 0 0 कट रहा है 5, 0 0 कट रहा है 8, 0 0 कट रहा है 8, ठीक है। तो देखो देखिए x बराबर, तो x कौन है अपने पास में, x किसकी वैल्यू है, x मेरे पास में किसकी वैल्यू है। एक बार अब वापस छोटा करना पड़ेगा इसको, मेरे को प्रश्न दिखना जरूरी है, या मैं प्रश्न इधर ले आते तो भी ठीक था। x वैल्यू है अपने पास में प्याज का मूल्य, अतः पहली बात तो ये सही है कि गलत है उसको डिसाइड करने के लिए प्रश्न चाहिएगा। इधर प्रश्न कहता है भाई, प्रश्न कहता है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल, प्याज का मूल्य, यहां से मैं लिख रहा हूं वापिस, अतः प्याज का मूल्य बराबर RS 5, ठीक है। और उसके बाद में है गेहूं, उसके बाद में है गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य y माना था, y का मान आ रहा है 8, RS 8। और उसके बाद में कौन था अपने पास में, चावल, चावल का मूल्य कितना आया है RS 8। सही गलत प्रश्न से डिसाइड करते हैं, ठीक है भाई, सही गलत अपन प्रश्न से डिसाइड करने वाले हैं। देखो देखें प्रश्न अपना क्या है, जगह नहीं बची ना, 1 मिनट, या भाई पहले ही कॉपी कर लेना इसको ना, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा, मेरे को वो प्रश्न दिखाना थोड़ा आपको ना, क्योंकि अपन सही गलत के डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ दिख जाएगा आपको ना, कहाँ गया रे देवता। 4 किलोग्राम प्याज, 1 किलोग्राम प्याज का, अतः प्याज का मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम, प्याज का मूल्य, एक लाइन ये भूल गए अपने ना, प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम प्याज का मूल्य गेहूं का और चावल का, ठीक है। अब 1 किलोग्राम प्याज का 5 रुपए लगता है, तो 4 किलोग्राम का 20 रुपए प्रति किलोग्राम। गेहूं का मूल्य रुपए 8 है, 1 किलो का 8 है तो 3 का 24, 1 किलो चावल का मूल्य 8 है तो 2 किलो का 16, तो ये हो गया मेरे पास में 16 30 40 40 और 20, 40 20 60 60, सही है। आगे आ जाओ, 2 किलोग्राम प्याज, 1 का 5 2 का 10, 4 किलोग्राम गेहूं, 1 का 8 और 4 का 32, 6 का 1 का 8 है, 6 का 8 6 48, 32 इसमें जुड़ेगा 50 30 80 और 10 90 हो रहा है, ये भी सही है। लास्ट में 6 किलोग्राम प्याज, 1 किलोग्राम प्याज का 5 रुपए तो 30, 2 किलोग्राम अपने पास में गेहूं है 8 रुपए लगते हैं तो 16, 3 किलोग्राम चावल है 1 के 8 लग रहे तो 24, इनको अगर मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा तो 6 उधर जुड़ेगा 30 30 10 40 40 और 30 70, माने उत्तर एकदम क्या है मेरे पास में सही है। और जो गेहूं और चावल और अपने पास में ये क्या था अपने पास शुरू में प्याज है, इनकी जो रेट आई है वो बिल्कुल वाजिब रेट आई है, कोई ज़्यादा महंगी रेटें नहीं चल रही है, खरीद लो भले आप चाहो जितना माल खरीद सकते हो, बिल्कुल वाजिब रेटें लगा रहा अगले वाला बंदा है ना। ठीक है, अब हम अगली क्लास में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।